हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मिलाया हूँ एक्स-मैन और एक्स ऑफ स्वॉर्ड स्टेसिस, जो हमारे एक्स ऑफ स्वॉर्ड की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता है। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि सैटर्न ने एक कॉन्टेस्ट रखा है क्रकोआ और एराको के बीच, जिसमें दोनों के 10 चैंपियंस होंगे। और उसके लिए सैटर्न ने पोलारिस के जरिए 10 चैंपियंस की पहेली दी थी, जिसे डिकोड करने के बाद अब तक 8 चैंपियंस मिल चुके हैं। और वो है मैजिक, वुल्वरिन, स्ट्रॉम, साइफर जो वॉरलॉक के साथ मर्ज हुआ है, और केबल, ब्रायन ब्रैडॉक, बेट्सी ब्रैडॉक, और ये सारे चैंपियंस तैयार है। और अब बचे हैं सिर्फ 2 चैंपियंस, जो आज के इशू में हमें पता चल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम क्रकोआ देखते हैं, जहां पर हम बैंशी को देखते हैं, जिसे होश आता है और किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी बैंशी मुड़ता है और देखता है कि वो चिल्लाने वाला कोई और नहीं, एपोक्लिप्स था, जो दर्द से चिल्ला रहा था। और उसे हीलर, डॉक्टर रीस और बीस्ट कंट्रोल में ला रहे थे। तभी डॉक्टर रीस कहती है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है, हम इसे रोक नहीं सकते हैं। और तब वह प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो और पोलारिस आ जाते हैं। तभी पोलारिस आगे बढ़ती है और अपनी पावर्स का यूज करती है और एपोक्लिप्स को जकड़ कर रखती है। तभी डॉक्टर रीस एपोक्लिप्स को इंजेक्शन लगाते हुए बोलती है कि ये तुम्हारा दर्द कम करेगा, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ आखिर हो क्या रहा है। इसकी तबीयत और भी बिगड़ती जा रही है। तभी वहां खड़ी होप प्रोफेसर एक्स से कहती है कि उसने एपोक्लिप्स के लिए पॉड की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन उसमें एक दिन जाएगा, क्योंकि हमें स्क्रैच से शुरू करना होगा। जिस पर प्रोफेसर एक्स पूछता है कि क्या वो उसकी पावर से हीलर की मदद नहीं कर सकती है, जिस पर हीलर कहता है कि ऐसा किया तो एपोक्लिप्स बचने से ज्यादा मर सकता है। लेकिन तभी एपोक्लिप्स कहता है कि नहीं, अब भी शुरू करो। ये सुनते ही होप अपने पावर्स हीलर से होते हुए एपोक्लिप्स में डालती है। तभी एपोक्लिप्स जोर से चिल्लाने लगता है और अपने हाथ हिलाने लगता है, जिसके कारण पोलारिस ने जो एपोक्लिप्स को जकड़ के रखा था वो कम होने लगता है। तभी पोलारिस कहती है कि वो एपोक्लिप्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लेकिन तभी पोलारिस की मदद के लिए मैग्नेटो आता है और दोनों मिलकर एपोक्लिप्स को जकड़ कर रखते हैं। और हीलर होप की पावर से एपोक्लिप्स को हील करने लगती है। तभी एपोक्लिप्स कहता है ओरेको एक जगह है जो बहुत ही पुरानी है, लेकिन दुश्मन के टॉयलेट स्वॉर्ड ने उसके 2 हिस्से किए, और जो उनमें खला बची उनमें से डीमंस बाहर आए, और उन लोगों ने ओरेको का एक हिस्सा यानी कि एराको पर हमला किया और कई सारे लोग मारे गए। लेकिन फिर वहां एक चैंपियन आई जिसने डीमंस को वहां से खदेड़ दिया, और वो चैंपियन थी जेनेसिस। लेकिन फिर दोनों सेनाओं के बीच बातचीत रखी गई ताकि सुलह हो सके। तभी डीमंस की तरफ से आया हुआ कहता है कि उसे चैंपियन को परखना है। लेकिन तभी जेनेसिस आगे बढ़ती है और उन्हें अपने पावर से तड़पाने लगती है। तभी वो डीमन जेनेसिस से कुछ कहता है, जो बात वो एपोक्लिप्स को नहीं बताती। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद जेनेसिस की सिस्टर इसका द अनबिटन ने जेनेसिस को धोखा दिया, जिसके चलते वे लोग हारने लगे। इसलिए जेनेसिस ने एक फैसला किया कि वो एराको पे ही रहेगी और एपोक्लिप्स को क्रकोआ जाने को कहती है। और ये कहते ही जेनेसिस वहां रह जाती है और एपोक्लिप्स से कहती है कि वो सारे म्यूटेंट्स को तैयार करे। तभी हम देखते हैं कि हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था और वे सब लोग देखते हैं कि एपोक्लिप्स अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। तभी हीलर कहता है कि काम पूरा हो गया है, और तब एपोक्लिप्स उठकर खड़ा हो जाता है। तभी एपोक्लिप्स कहता है कि उसे कहीं जाना है, लेकिन जल्दी लौटेगा। जिस पर प्रोफेसर एक्स एपोक्लिप्स से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर एपोक्लिप्स कहता है कि वो अपनी स्वॉर्ड लाने जा रहा है। फिर हम इजिप्ट देखते हैं, जहाँ पर हॉर्समैन के टेंपल में एपोक्लिप्स आता है और उसके साथ गॉर्गन था। तभी गॉर्गन कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, जिस पर एपोक्लिप्स गॉर्गन से कहता है कि वो यही रहे। तभी एपोक्लिप्स अंदर आता है और वहाँ तोड़ने लगता है, और वहाँ से उसे 2 स्वॉर्ड मिलती है, जो थे ग्रास कटर और स्क्रैब। तभी एपोक्लिप्स उन दोनों स्वॉर्ड को लेकर बाहर आता है और वो पिरामिड नष्ट हो जाता है। तभी गॉर्गन कहता है कि ये 2 प्लेट्स है, जिस पर एपोक्लिप्स कहता है हाँ, अब देखना मैं इसे कैसे इस्तेमाल करता हूँ। फिर हम क्रुक्ड मार्केट देखते हैं, जहाँ पर सैटर्न की सेविका आती है काउंसिल का इन्विटेशन देने। और उसके बाद हम किंगडम ऑफ सेवलिथ देखते हैं, जहाँ पर भी काउंसिल का इन्विटेशन आ जाता है और इन्फिनी द एनफोर्ज में भी आ जाता है। फिर फ्लोटिंग किंगडम में भी काउंसिल का इन्विटेशन आ जाता है
और होली रिपब्लिक ऑफ फे में भी आ जाता है। फिर हम काउंसिल देखते हैं जहाँ पर सारे रेलिम्स के लीडर आ चुके थे। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक किंगडम ऑफ ड्राइडो था जहाँ पर अब हॉर्समैन का कब्जा हुआ है और उस रेलिम की तरफ से फेमिन और पेस्टिलेंस आई थी। तभी वे दोनों सैटर्न से कहती है कि वो अब कॉन्टेस्ट के लिए बेसब्र है क्योंकि उन लोगों ने अपने 10 चैंपियंस ढूंढ लिए हैं। जिस पर सैटर्न कहती है कि एरेको के 10 चैंपियंस को दी हुई जगह पर आकर खड़ा होना होगा और तब वो झांक कर देखती है कि म्यूटेंट्स ने क्या किया है। तभी हम देखते हैं कि एपोक्लिप्स अपना स्वॉर्ड लेकर आ जाता है और दूसरी स्वॉर्ड जो उसे मिली थी वो गॉर्गन को दे देता है और ऐसे मिलाकर क्रकोआ के भी 10 चैंपियंस हो चुके थे। तभी एपोक्लिप्स कहता है कि क्या तुम सब लोग तैयार हो, क्या तुम लोग आखिरी बार सबसे मिल चुके हो। और तब सारे म्यूटेंट्स अपने सर्कल में आ जाते हैं। तभी एपोक्लिप्स कहता है स्वॉर्ड ब्रेकर्स, तुम में से काफी लोग म्यूटेंट हैं जिन्होंने अमरता को चखा है लेकिन अब अदरवर्ल्ड में जा रहे हो जहां पर अगर तुम्हारी मौत हुई तो तुम दोबारा जिंदा नहीं होगे। तो फिर अपनी स्वॉर्ड उठाओ और कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। यह कहते ही एपोक्लिप्स अपनी स्वॉर्ड उस सर्कल में घुसाता है। तो वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एरेको के भी 10 चैंपियंस तैयार थे। फिर कहानी कुछ दिन पीछे जाती है जहां पर हम एरेको देखते हैं जहां पर हॉर्समैन कॉन्टेस्ट के सर्कल बनाते हैं और तब समोनर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अनाउंस करता है कि एरेको की तरफ से वो चैंपियन है। तभी एनालिशन वहां आ जाती है जिसका फेस ढका हुआ था और वो भी अनाउंस करती है कि वो भी एरेको की चैंपियन है। फिर समोनर रेड रूट के पास जाता है जो एरेको की स्पीकर है जिस तरह क्रकोआ का स्पीकर साइफर है। तभी समोनर उसे कहता है कि कॉन्टेस्ट ने उसे चुना है जिस पर रेड रूट तैयार हो जाती है। फिर पेस्टिलेंस और वॉर पॉक और पॉर्क के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर ले जिस पर वो भी अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार हो जाता है। फिर समोनर बे द ब्लड मून के पास आता है और उसे भी कॉन्टेस्ट में शामिल होने को कहता है जिस पर वो भी कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। फिर डेथ और फेमिन एमेथ आते हैं जहां पर व्हाइट स्वॉर्ड था और उसे भी कॉन्टेस्ट में शामिल होने को कहते हैं जिस पर वो भी तैयार हो जाता है। फिर वॉर और पेस्टिलेंस इसका द अनबिटन के पास जाते हैं जो जेनेसिस यानी कि एपोक्लिप्स की वाइफ की सिस्टर है। तभी वे दोनों उसे कॉन्टेस्ट के बारे में बताते हैं जिस पर वो भी तैयार हो जाती है। फिर डेथ ब्लैक बोन ऑफ एमिडेंट नाम की स्वॉर्ड लेने जाती है और वहाँ के सारे गार्ड्स को मार डालती है और वो स्वॉर्ड लेती है और कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हो जाती है और उसी के साथ वॉर भी तैयार हो जाती है और सोलम भी आता है और ऐसे करके सारे चैंपियंस बन गए थे। फिर हमें स्वॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि वॉर के पास है वर्मिलर नाम की स्वॉर्ड, समोनर के पास है कॉलोनी नाम की स्वॉर्ड, सोलेम के पास है मुरमासा स्वॉर्ड, रेड रूट के पास है एलिवियम स्वॉर्ड, व्हाइट स्वॉर्ड के पास है प्यूरिटी, डेथ के पास है ब्लैक बोन ऑफ एमुडेंट, इसका द अनबिटन के पास है मर्सी स्वॉर्ड, एनालेशन के पास है मिडनाइट ब्लेड, पॉर्क पॉर्क के पास है पॉर्क और बे द ब्लड मून के पास है सेड्यूसर। फिर हम स्टारलाइट सिटाडेल देखते हैं जहां पर क्रकोआ के चैंपियंस टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी बेट्सी ब्रैडॉक पूछती है कि क्या सब लोग ठीक है, जिस पर स्टॉर्म कहती है कि सब लोग ठीक है लेकिन यहाँ पे कदम फूंक कर रखना होगा क्योंकि ये सैटर्न की जगह है। जिस पर ब्रायन ब्रैडॉक कहता है कि स्टॉर्म सही कह रही है। तभी आगे ब्रायन कहता है कि ये खेल सैटर्न का है और पता नहीं उसके रूल्स क्या है। जिस पर साइफर पूछता है कि क्या उसके कोई रूल्स है क्योंकि उसे तो लगा था कि यहाँ सिर्फ स्वॉर्ड्स यूज करने हैं। तभी एपोक्लिप्स कहता है कि ये स्वॉर्ड किसी तरह की चाबी है या फिर पास जिससे हम यहाँ पर आ चुके हैं। जिस पर वॉल्वरिन कहता है कि उसे कोई स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है, जिस पर गॉर्गन भी सहमत था। लेकिन तभी एपोक्लिप्स कहता है कि उन सबको शांत रहना होगा और कहता है कि जब तक उसे लगता है कि ये खेल अच्छा है तब तक वो खेलेगा। लेकिन तभी वहां पर सैटर्न आ जाती है और उन सबको अपने कमरे दिखाती है। तब वे सब लोग अपने कमरे में आ जाते हैं जहां पर उन सब के लिए एक कार्ड रखा था। तभी बेट्सी अपना कार्ड उठाती है जिसमें वो देखती है कि उसमें 9 स्वॉर्ड्स लगे हैं। यहाँ साइफर अपना कार्ड उठाता है जिसमें वो देखता है कि वो किसी एलियन के साथ ड्रिंक कर रहा है। यहाँ गॉर्गन बिना देखे अपना कार्ड फेंक देता है ये कहते हुए कि ये बकवास है। यहाँ ब्रायन अपना कार्ड उठाता है और देखता है कि उस कार्ड में वो उड़ने वाले जानवर पर बैठा है। यहाँ मैजिक अपना कार्ड उठाती है और देखती है कि वो कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही है। यहाँ केवल अपना कार्ड उठाता है और वो देखता है कि वो स्पेस में है। तो वही वुल्वरिन देखता है कि समोनर उस पर भारी पड़ा है। यहाँ स्टॉर्म देखती है कि वो डेड आर्मी को लीड कर रही है और एपोक्लिप्स अपने कार्ड में कुछ देखता है जिसे देखकर वो कार्ड को तोड़ देता है
और कहता है कि ये खेल उसके लिए सूट नहीं करता है। यहाँ सैटर्निन के पास एक सेविका आती है और सैटर्निन से कहती है कि उनकी मीटिंग है और मेहमान काफी बेसब्र है। तभी सैटर्निन उस मेहमान से मिलने जाती है, लेकिन बीच में एपोकलिप्स उसे रोक लेता है और उसे टूटा हुआ कार्ड दिखाता है और कहता है कि इसका मतलब क्या है। तभी कार्ड को देखकर सैटर्निन उससे पूछती है कि उसने कार्ड के साथ ऐसा क्यों किया। तभी एपोकलिप्स कहता है कि इस कार्ड का मतलब बताओ, इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊं। तभी सैटर्निन कहती है कि ये कार्ड्स बहुत ही पुराने हैं और सिर्फ कार्ड्स है और कुछ नहीं। ये कहते ही सैटर्निन वहां से चली जाती है। तभी सैटर्निन की सेविका कहती है कि अगर उसे बातचीत जारी रखनी है तो उनके पीछे आए, जिस पर एपोकलिप्स पीछा करता है। तभी वे लोग नीचे आ जाते हैं। तभी एपोकलिप्स पूछता है कि हम कहां पर जा रहे हैं, जिस पर सैटर्निन कहती है कि वो किससे मिलने जा रही है, लेकिन एपोकलिप्स बीच में आ गया। इसलिए सैटर्निन ने सोचा कि वो एपोकलिप्स को भी उस मेहमान से मिलाएगी और तब वो मेहमान सामने आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि एनालेशन है। तभी सैटर्निन वो कार्ड फिर से ठीक करती है और एपोकलिप्स वो कार्ड देखता है जिसमें वो देखता है कि वो अपनी वाइफ के साथ है और डेथ उस पर नजर रखी हुई है। तभी एनालेशन अपना मास्क निकालती है, जिसे देखकर एपोकलिप्स शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि ये सब कब हो गया। और तब हम देखते हैं कि एनालेशन कोई और नहीं बल्कि एपोकलिप्स की वाइफ जेनेसिस है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.